अच्छा कोई साथी है। मेमोरी लोकेट होनी थी प्रयागराज में, हो रही है गोवा में। ठीक है, गलती किसकी? गलती किसी की नहीं, बाप आ रहा है बेल्ट लेके। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने वेरिएबल देखा और सोच रहे हो कि भाई इसको डेटा मिल गया, तो उसके बैकग्राउंड में होता क्या है वो समझता है। ठीक है, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती है जब एक वेरिएबल बनाते हो, तो उसके बैकग्राउंड में होता क्या है उसको समझता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर का एनवायरमेंट है। आपके पास ये जो कंप्यूटर है, ये रेक्टेंगल में एक आपका कंप्यूटर है, आप इस कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। ठीक है, और आपने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई या फिर आपने कोई भी फाइल बनाई। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है ग्लोबल नेम के नाम से। ठीक है, मैंने ये एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वैसे ही आपने क्या करा, एक और एक वेरिएबल बनाया है अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, लेट नेम इक्वल्स टू, उसके अंदर वैल्यू डाल दी हिमांशु। जैसे ही आपने ये वेरिएबल बनाया, अब ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? स्टोर होगी। स्टोर कब होगी? बनाने पे स्टोर नहीं होती, जब हमारा प्रोग्राम आप रन करते हो, रन इन द सेंस एग्जीक्यूट करते हो ना, तो उस टाइम पे ये सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं जो जो आप बनाते हो, मतलब कि उस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन होती है ना, उस टाइम पे इन सारे वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन होते हैं। मेमोरी इन द सेंस, जब एक कंप्यूटर पे एसएसडी लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, उसी में से ही एक छोटा सा पार्ट जो इसके लिए सफिशिएंट है। अब वो पार्ट भी सफिशिएंसी कैसे डिफाइन होती है कि कितना डेटा जाएगा? अब देखो, डिपेंड होता है कि जैसे अगर कोई इंटीजर आप स्टोर कर रहे हो तो उसको 2 बाइट्स मिलती हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो उसको अराउंड 8 बाइट्स मिलती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे C++ में जो मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, आप देखोगे वहां पे पता लग जाएगा कि हर एक वेरिएबल, जब एक वेरिएबल बनता है तो उसकी वेरिएबल में जब एग्जीक्यूशन पे आता है तो उस वेरिएबल को एक डेटा दिया जाता है, 8 बाइट्स, 2 बाइट्स, 1 बाइट, ट्रू फॉल्स है, तो ऐसा कुछ डिपेंड करता है। वो आप सर्च कर लेना क्या होता है। पर लेट्स सपोज जैसे कि मैंने लेट नेम करा हिमांशु, और ये मेरी एक मेमोरी है। ठीक है, इसी मेमोरी में से, मतलब कि मेरी एसएसडी है, उसी मेमोरी में से एक छोटा सा पार्ट इसके लिए साइन हो जाएगा। वो आपको पार्ट समझ आ गया होगा। अब वो पार्ट, उसका भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है, जस्ट लाइक गोवा कि वैसे ही इसका भी क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा। तो अगर आप इस यूनिक एड्रेस को एक्सेस कर लो तो आपको इस एड्रेस पे, मतलब कि इस जगह पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी? हिमांशु। इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है।